किस तरीके से बात करें कि लोग आपसे प्लान सुनने के बाद तुरंत ज्वाइन होने को तैयार हो जाएं? क्या कहें ऐसा कि लोग बोलें मेरी आईडी अभी लगाओ, राइट? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप अपनी क्लोजिंग को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है सत्यानंद आर्या, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। चलिए बात करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम लोग सेल क्लोज नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या क्या करना है जिससे आपकी सेल क्लोज हो और क्लोजिंग में आप अच्छी रेशो निकाल सकें ज्वाइनिंग की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है आपका माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप जब अगर किसी से प्लान के बाद जब आप फॉलो अप ले रहे हैं या आप किसी का ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं या सेल क्लोज कर रहे हैं, तब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि या तो मैं आज इसको ज्वाइन करवा लूँगा या फिर ये मेरे आगे हाथ जोड़ जाएगा कि भैया मुझे नहीं करना। बीच में नहीं लटकना है, राइट? बीच में नहीं लटकना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं आज इस पे इंसान पे टाइम लगा रहा हूँ तो मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है और आपने उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए सामने वाले का फॉलो अप लेना है, सामने वाले की सेल क्लोज करनी है और आपने इस माइंडसेट के साथ बात करनी है कि आप इससे जब बात करेंगे तो आप फाइनल डिसीजन के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे। उसको भी फाइनल डिसीजन पता होगा और आपको भी पता होगा, राइट? तो इस तरीके से आपने अपना माइंडसेट रखना है कि जब मैं बात कर रहा हूं और जब ये बात खत्म होगी तो एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ बात खत्म होगी। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि आप प्लान की बिगिनिंग कैसे कर रहे हैं। आप जब लीड जनरेट कर रहे हैं, आप लीड जनरेशन के बाद आप जो ब्रिजिंग बना रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, उस टाइम पे आप कैसे किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिखाई है, किस तरीके से आपने उनसे बात की है कि क्या बिजनेस है, कैसा है, उनके लिए इसमें क्या फ़ायदा है। ये सब अगर आपने अच्छा किया है तो आपके पास क्लोजिंग में अर्जेंसी क्रिएट करने के बहुत सारे मौके और पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर आपने बिगिनिंग में अच्छा नहीं किया है तो क्लोजिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी बिगिनिंग में बहुत दम होना चाहिए, प्लान की स्टार्टिंग में बहुत दम होना चाहिए। उसमें आपको क्लियर करना है कि सामने वाले की या तो कोई नीड है या कोई परेशानी है जो आपके बिजनेस से दूर हो सकती है, या फिर उसका कुछ ड्रीम है, कुछ सपना है, या वो किसी मंजिल पे जाना चाहता है, किसी मकसद को पूरा करना चाहता है। उसके मकसद को पूरा करने में आपका बिजनेस हेल्प कर सकता है। इन दो बातों में से अगर कोई बात आप उनसे रिलेट कर पाते हैं तो आपको हेल्प होगी उनकी सेल को और भी बेहतर तरीके से क्लोज करने में, राइट? तो ये दूसरी बात। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि डिसीजन। हम सारी बात कर लेते हैं लेकिन सामने वाला डिसीजन पे ही नहीं आ पाता, राइट? मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है देखते हैं, चलो करता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ना तो ये पता है कि सामने वाला बिजनेस करेगा, ना आपको ये पता है कि सामने वाला बिजनेस नहीं करेगा। तो तीसरी चीज जो हमने करनी है क्लोजिंग के अंदर, वो किसी ना किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है। देखो सामने वाला या तो हाँ करेगा या सामने वाला ना करेगा, या तो वो बिजनेस में आएगा या वो बिजनेस में नहीं आएगा। लेकिन आपको इस सिचुएशन को उस इंसान की तरह नहीं रखना है जो कॉमा के अंदर है, ना तो वो जी रहा है ना वो मर रहा है। अपने इस इंसान को कॉमा से बाहर निकालना है, अपने इस प्रोस्पेक्ट को कॉमा से बाहर निकालना है और उससे पूछना है कि भैया या तो बिजनेस करो, हाँ करो या ना करो, बीच में मत लटको, क्योंकि इससे आपका भी फोकस बिगड़ता है और टाइम वेस्ट होता है। तो आपने ये चीज़ बहुत क्लियर करनी है उनको। अब डिसीजन लेने में हेल्प कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो डिसीजन लेने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं सामने वाले की? आप उनसे बोलिए कि देखिए आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, आपको मैं सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, आपने उन्हें रिलेट भी किया कि या तो उनकी कोई नीड या दुख जिसको वो दूर कर सकते हैं इस बिजनेस से, या कोई सपना कुछ मकसद जिससे वो इसे बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। तो आप उनसे रिलेट कीजिए उस बात को कि देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई और ये चीज़ इस बिजनेस से ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकती है और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाओ जहाँ पे कोई चांस नहीं है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए या उस सपने को पूरा करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए, या फिर दूसरा मौका है कि जो मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ
इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के अपने आप को एक और ट्राई देना, अपनी फैमिली को एक और ट्राई देना, एक और कोशिश करना अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अब आप उनसे बोलिए कि देखिए, समझदार इंसान क्या करेगा, मौके का फ़ायदा उठाएगा। समझदार इंसान क्या करेगा कि वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा अपनी फैमिली को और भी अच्छा करने के लिए। अगर उसके पास कुछ मौका आता है ऐसा जिससे वो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की कर सके, या फिर वो उस मौके को छोड़ देगा। सामने वाला क्या बोलने वाला है, डेफिनेटली कि वो उस मौके को पकड़ेगा और लाइफ को सुधारने की कोशिश करेगा। तो आप उनसे बोलिए, देखिए मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे ये बात तो क्लियर हो गई है कि आप भी समझदार हैं, और समझदार इंसान जो डिसीजन लेगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप वही डिसीजन लेने वाले हैं। तो इस तरीके से आप उनसे डिसीजन पे ला सकते हैं। अगर अभी भी वो डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं तो आप उनसे एक और बात कह सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि देखिए, आपको पता है कामयाब लोगों की सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है, मेन प्रिंसिपल क्या है सक्सेसफुल होने का? मेन प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है किसी को सक्सेसफुल बनाने में। और जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनका डिसीजन दुनिया और टाइम लेता है, और जब दुनिया और टाइम डिसीजन लेती है तो फिर डिसीजन आपके फेवर में नहीं होता है। तो आप समझदार इंसान हैं तो आपको डिसीजन खुद अपने लिए लेना चाहिए, किसी और पे या अपने समय पे, अपने टाइम पे या किसी और के थ्रू आपने अपने डिसीजन को डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग के टाइम पे, जो आपने खास तौर पे करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है? सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर मैं आज बिजनेस ज्वाइन नहीं करता हूँ इसके साथ तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर मैं जितना जल्दी बिजनेस नहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरा लॉस हो सकता है। वो आपने कैसे क्रिएट करना है? वो आपने ऐसे क्रिएट करना है, आप उनको बताइए कि देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है, और मैं रेगुलर प्रेजेंटेशंस शो कर रहा हूँ, रेगुलर मेरे पाइपलाइन में फॉलोअप्स हैं, और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। आपसे पहले मैं 2 लोगों से और बात कर चुका हूँ, और आपके बाद मुझे 2 लोगों से और बात करनी है। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो रेशो है, मैं 4 लोगों से बात करता हूं तो 2 लोग मेरे साथ बिजनेस में आते ही हैं। जब आप ऐसे बात करेंगे तो उनसे आप बोलिए कि देखिए, आप अगर मेरे साथ बिजनेस में आते हैं तो मैं इस महीने या 2 महीने जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है, नहीं चल रही तो प्लानिंग बनाइए। अगर प्लानिंग नहीं है कि 2 महीने में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, तो प्लानिंग बनाइए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए। तो ऐसी प्लानिंग जब आप बनाते हैं तो उनसे बोलिए, देखिए मैं महीने 2 महीने में ये प्लानिंग के साथ बैठा हुआ हूँ, 6 महीने ये प्लानिंग के साथ बैठा हुआ हूँ। अगर आप आज मेरे साथ शुरू करते हैं तो इस प्लानिंग में आप भी शामिल होंगे, और मेरे साथ आप भी अपने जो आपकी नीड है, जो आपकी परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी इस मिशन पे लगा हुआ हूँ, और अगर आप मेरे साथ आज ही ज्वाइन करते हैं या आप मेरे साथ आज शाम तक ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको उस प्लानिंग में शामिल करूंगा और आपकी स्पीड को 2 गुना करूंगा। राइट? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आप जब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी क्लोजिंग के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जे कर्व आने वाला है, आपकी सेल्स बहुत अच्छी तरीके से होने वाली हैं, बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। आपने बस ध्यान इतना सा रखना है कि जब आप उस सामने वाले इंसान को बिजनेस बता रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले के माइंड में क्या मैसेज गया है, कि क्या वो ये समझ आ रहा है उसको कि ये मेरा बिजनेस जो है ये इस तरीके से है कि मैं कमीशंस के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस इसलिए है, मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करूंगा तो मुझे उससे कमीशन आएगा, मुझे लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, मुझे इंस्टाग्राम को सीखना पड़ेगा। क्या वो ये समझ आ रहा है उसको? या फिर उसको ये समझ आ रहा है कि अगर उस बिजनेस को ज्वाइन करता है आपके साथ तो आप वो इंसान हैं जो उसको हेल्प करेंगे, कि उसकी जो नीड है, उसकी जो दुख है, उसकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर, और जो उसके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, और आप वो इंसान हैं जो हेल्प करेंगे उस इंसान को उसके सपने पूरे करने के लिए। अगर उसको ये मैसेज सामने आ रहा है तो आप 100% श्योर सामने वाला इंसान आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा और तुरंत शुरू करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।